बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। इमरान खान और उनकी अहलिया फ़राड के मुकदमे में नामज़द। मुकदमा थाना कोसार में दर्ज किया गया है। जी हाँ, ये पहली बार फ्रॉड का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन पर ये इल्ज़ाम ऐड किया गया है कि उन्होंने जो घड़ी बेची थी उस हवाले से जो दस्तावेज़ात तैयार किए थे, यानी जो रसीदें तैयार की थी, जो उसके ऊपर स्टैंप लगाई गई थी, वो जाली थी, धोखाधड़ी, नौसरबाजी की गई। इसी हवाले से जो शहरी हैं उन्होंने अपना मुकदमा दर्ज कराया है, वो ताजिर भी हैं। उन्होंने कहा जी जो मुकदमा दर्ज कराया उसमें दरख्वास्त जो दी थी उसमें उन्होंने कहा है कि वो F7 मरकज़ में घड़ियों का कारोबार करते हैं, मगर उसके हवाले से रसीद जो है वो मार्केट में आई जिसके ऊपर स्टैंप भी लगाई गई थी, वो सरासर झूठे हैं। उसकी तहकीकात करवाई गई है, वो जाली रसीदें हैं, टेम्पर किया गया है, फॉर्जरी का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। उसकी तहकीकात में साबित हुआ है कि ये दस्तावेज़ात जाली हैं। ना तो ये घड़ी उनको बेची गई है, ना ही उन्हें इस घड़ी का मालूम है। जो दस्तावेज़ात सामने लाए गए थे वो टोटल ही फेक हैं, लिहाजा वो इनको नहीं मानते। और इस सारे झूठ में सिर्फ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी शामिल नहीं है, बल्कि शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, फ़राह गोगी भी शामिल हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने घड़ी यहाँ बेची और उसके बाद फिर एक चीज़ सामने आई कि वो घड़ी दुबई पहुँच चुकी है और दुबई में बेची गई है। सस्ते दामों ख़रीदी गई, महंगे दामों बेची गई, और पैसे जो हैं वो यानी कि पहले बेची गई, उसके बाद पैसे कौमी ख़जाने में जमा हुए। इन इल्ज़ामात पर 420, 468 के तहत थाना कोसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नैब में उनको तलब कर रखा है, नैब में पेश होते हैं तो गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। अब ये क्योंकि फ़ौजदारी मुकदमा है तो इसके लिए वारंट की भी ज़रूरत नहीं है, कोर्ट से इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। पुलिस जब चाहे उन्हें अरेस्ट कर सकती है। तो कल यानी कि 8 जून को तलब किया हुआ है, आज तलब किया था मगर उन्होंने कहा कि वो पेश नहीं हो सकते, हाई कोर्ट पेश होना है 8 जून को, तो वो एक ही दिन आएंगे और नैब में भी पेश होंगे। तो नैब में वो अपना बयान भी रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन इस मौके पर उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। पुलिस के पास ये इख्तियार है, लेकिन ये फ़ैसला पुलिस ने करना है कि गिरफ़्तार करना है या नहीं करना है। मगर उनके पास एक वजह जो है वो आ चुकी है। उससे ज़्यादा एक संगीन मुकदमा कोयटा में दर्ज हो गया है। जी हाँ, वकील अब्दुल रज़ाक, जिनको गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था, उस हवाले से मुकदमा दर्ज किया है। और उसके बेटे ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके वालिद को कई दिनों से धमकियां मिल रही थीं और संगीन नताइज की धमकियां थीं, और फिर ये वाक़या होता है कि उनको गोलियाँ मार दी जाती हैं, जिस वाक़े में वो शहीद हो जाते हैं। मुशीर दाखिला हैं अता तारड़, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पहले ऐलान कर देते हैं कि मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा होगा इमरान खान के ख़िलाफ़, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो केस लड़ रहे थे, इसलिए इमरान खान ने ही उनको कत्ल करवाया है। तो मुकदमा जो है उसी अंदाज में कत्ल का दर्ज हो चुका है। अब असूलन तो ये चाहिए था कि क्योंकि बराह रास्त कोई सबूत नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो पहले शवाहिद इकट्ठे किए जाते, फिर इमरान खान नामज़द होते। ये केस कमज़ोर पड़ जाएगा। इनको जिसने भी मशवरा दिया है गलत मशवरा दिया है। अता तारड़ पर तनकीद भी हो रही है, ख़ुद नून लीगी लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि एक इंसिडेंट हुआ है और वो उस जगह हुआ है जहां इमरान खान रहता भी नहीं है। अगर उसके कोई कनेक्शन है तो उसको इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा, तहकीकात होंगी, कोई शख्स पकड़ा जाएगा, टारगेट किलर पकड़ा जाएगा, वो इंकिशाफ करेगा, फैसिलिटेटर कहाँ हैं वो आएंगे बीच में, उसके बाद जाके आखिर में 109 के तहत इमरान खान जो है वो इस केस में मुलविस हो सकते हैं। अदरवाइज़ अकॉर्डिंग टू लॉ डायरेक्ट उनके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद जो है वो ये इनको मिल ही नहीं सकते। अब ये मामला बड़ा ही संगीन हो गया है कि इस किस्म के वाक़यात में भी इमरान खान मुलविस हो सकते हैं या नहीं, ये तो तहकीकात में ही पता चलेगा, मगर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब मैं अगली बात करूंगा जनाब चीफ़ जस्टिस साहब की। चीफ़ जस्टिस साहब ने जो ऑडियो लीक केस में रिमार्क्स दिए वो बड़े इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा है कि जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगा के आप ना तो उनको बेंच से अलग कर सकते हैं, ना ही उनको आप ये कह सकते हैं कि उनके इख्तियारात कम कर दिए जाएं। उन्होंने कहा वाह, ये कौन सा तरीका है कि पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जजेस को बदनाम करें, उन पर इल्ज़ाम लगाएं और उसके बाद ये फ़ैसला करें कि हम हकीकत जानते हैं कि ये सच भी है या नहीं।
इसमें अहम जो बात उन्होंने ये भी की है कि सबसे पहले जुडिशल कमीशन जो बनाना था उससे चीफ़ जस्टिस को भी इत्माद में लेना चाहिए था, चीफ़ जस्टिस को आगाह करना चाहिए था, मगर उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगा के कहा जाए कि जी अब आप इस बेंच से हट जाएं। उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं है। अब उसमें मज़ीद भी उन्होंने जो है ये समाअत की थी, लेकिन समाअत अब मज़ीद आइंदा मंगल तक जो है वो मुलतवी हो गई है। सूरत हाल जो है यहाँ पर दिलचस्प होती जा रही है। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से पूछा जा रहा है कि जनाब उनको क्यों रिहा कर दिया गया है, उनको दोबारा क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया, बाकियों को तो दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो बाहर आ जाता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी रिमार्क्स आ चुके हैं, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के भी रिमार्क्स आ चुके हैं। अब शाह महमूद कुरैशी के हवाले से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, शाह महमूद कुरैशी ने टाइम मांगा है कि जी उन्हें टाइम दिया जाए सोचने का कि वो पार्टी से अलग होते हैं, पार्टी या उन्होंने चलानी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। इस हवाले से उनको कुछ रियायत दी गई है कि जी आप सोचें। उनको कहा गया है ये मुल्क कौम का मसला है, ये सिर्फ़ इमरान खान का मसला नहीं है या किसी और का नहीं, क्योंकि 9 मई का जो वाक़या है वो इस तरीके से हुआ है जिसकी वजह से अब इसमें टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमें जो करीबी ज़राए हैं शाह महमूद कुरैशी के, वो ये कहते हैं शाह महमूद कुरैशी ने वक्त मांगा है, अभी सोच विचार कर रहे हैं, उसके बाद वो अपना हतमी फ़ैसला करेंगे कि पार्टी में रहना है या उन्होंने पार्टी छोड़नी है। फिर इसके साथ जनाब खतीजा शाह के मामले में अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका ने जहां खतीजा शाह की बात की है तो उन्होंने रजीम चेंज के हवाले से एक दफ़ा फिर उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने उसको बेबुनियाद करार दिया है। तर्जुमान ने ब्रीफिंग दी, ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ये टोटल बेबुनियाद बात है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है, पाकिस्तानी अवाम ने फैसले करने हैं पाकिस्तान के हवाले से कि कौन सी हुकूमत आती है कौन सी नहीं, उन्होंने मुंतखब करना है। उन्होंने कहा खतीजा शाह क्योंकि वो दोहरी शहरियत रखती हैं तो इस हवाले से हमने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया है, वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए कौंसलर रसाई मांगी है और हम ये तवक्को करते हैं कि खतीजा शाह के साथ इंसाफ होगा, जो समाज चल रही हैं वो भी इंसाफ पर मबनी होगी, उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं और ये भी हमने कहा है कि जो हमारे शहरी हैं उनको गिरफ़्तार करने का तरीक़ाकार क्या है वो भी हमें बताया जाए। ये नाज़रीन सारी वो चीज़ें हैं जो दिन ब दिन चलती जा रही हैं। सियासत में उतार चढ़ाव भी चल रहा है और बजट है, बजट के बाद नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा उसमें शदीद तेज़ी आएगी, कुछ जमात ऊपर जाएंगी कुछ नीचे आ जाएंगी, लेकिन दो बड़ी जमातों के दरमियान फड्डा होने जा रहा है। वो कब कैसे फड्डा होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।